गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का अगला सवाल है रुजुरेखीय गति के समीकरण से। सवाल है कि किसी प्रेक्षण बिंदु से जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है एक वस्तु किसी नियत वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है तो 9 सेकेंड बाद पृथ्वी से टकराती है। यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है तो 4 सेकेंड बाद पृथ्वी से टकराती है। गणना कीजिए, वस्तु को प्रेक्षण बिंदु से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने को छोड़ दिया जाए तो वह कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिए, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए एक प्रेक्षण बिंदु हो गया जिसकी ऊंचाई है h, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है और किस वेग से फेंकता है, मान लेते हैं u वेग से, ठीक है। तो यह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है, t1 बराबर 9 सेकेंड, ठीक है। यहाँ वेग क्या है, वेग है आपका u है, वेग मान लेते हैं क्या है u। फिर इसी वेग से गेंद जो है अब नीचे की तरफ फेंकी जाती है, वेग वही है, नीचे की तरफ फेंकेंगे तो गेंद को यहाँ तक आने में t2 बराबर लग रहा है 4 सेकेंड। कितना लग रहा है, 4 सेकेंड, ठीक है। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि गेंद को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए नीचे के लिए तो कितने समय में गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना गेंद को u वेग से फेंका गया, ठीक है। g का मान हम लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए गति के द्वितीय समीकरण से देखिए पहला कंडीशन, जब गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया तो वेग क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वेग क्या लेंगे, माइनस यू। और t बराबर आपका कितना होगा, t बराबर आपका टाइम लग रहा है 9 सेकेंड, तो h बराबर माइनस यू गुणे t का मान 9 प्लस 1/2 गुणे g का मान 10 कोष्टक में 9 का स्क्वायर, 2 पंजे 10, h बराबर आपका आ जाएगा -9 u प्लस 9 9 के 81, 5 गुणे 81, या h बराबर आपका आ जाएगा -9 u प्लस 5 एकम 5, 5 अठे 40, 405। समीकरण नंबर इसको 1 कर देंगे। अब चलेंगे पुनः जब गेंद को नीचे की ओर फेंका गया तो वेग क्या हो जाएगा, प्लस यू इस बार होगा क्योंकि गेंद नीचे की तरफ आ रही है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, तो h बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे u गुणे 4, t का मान 4 लेंगे, ठीक है, प्लस 1/2 गुणे g का मान 10 और कोष्टक में 4 का स्क्वायर, 2 पंजे 10, यानी आपको हो जाएगा h बराबर 4u प्लस 4 चौक 16 पचे 80। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से तो देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, h बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी -9u
प्लस 405 बराबर 4u प्लस 80। 4u को इस तरफ कर दीजिए, 405 को इस तरफ, यानी -9u माइनस 4u बराबर 80 माइनस 405। यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा -13u बराबर, इसको घटा देंगे तो 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, -325। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 से काट देंगे तो 13 दूना के 26, 6 बचेगा 65 हो जाएगा, 13 पचे 65। u बराबर क्या आ गया बच्चों, 25 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका गया था। ठीक है, अब यहाँ से हम u का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो u का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो h बराबर आपको हो जाएगा 4 गुणे u का मान 25 प्लस 80, 25 चौका 100 प्लस 80 बराबर कितना आ जाएगा, 180 मीटर। यानी जो प्रेक्षण बिंदु था, जो प्रेक्षण था उसकी ऊंचाई कितनी थी, 80 मीटर थी। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से जब गेंद को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक जब छोड़ा जाएगा बच्चों, तो वह जो है वहाँ पर प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पुनः गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। h यहाँ पर आपका 180 है, u का मान 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणे 10 गुणे t स्क्वायर, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे देखिए 180 बराबर 5t स्क्वायर, 5 से काट देंगे तो 5 तिया के 15, 5 छके 30, या t बराबर रूट में 36, या t बराबर 36 के वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ बच्चों यहाँ पे कॉमन है, वो कॉमन ये है कि हमने गति के समीकरण का 3 बार प्रयोग किया है। पहला जब वह 9 सेकेंड में नीचे आ रही थी गेंद, दूसरा जब वह 4 सेकेंड में गेंद नीचे आ रही थी। तो यहाँ से हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे, u का मान हमारा 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। फिर u का मान हम चाहे समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो h की वैल्यू हमें आ जाएगी 180 मीटर। पुनः हम गति के फिर से द्वितीय समीकरण से चलते हैं। क्यों? क्योंकि गेंद जो है ऊपर से नीचे की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक आ रही है, तो उसमें हाइट हमें पता है और प्रारंभिक वेग 0 होगा, t हमें निकालना है। तो h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, और उसके बाद मान रखेंगे तो t के वैल्यू आ जाएगा आपका 6 सेकेंड। ओके बच्चों।